तो कैसे हैं बिहार बोर्ड के छात्र एवं छात्राओं, आप लोगों का मेन डाउट रहता है कि क्या गैस पेपर को पढ़कर 90% मार्क्स को लाया जा सकता है या नहीं लाया जा सकता है, और यह भी डाउट रहता है कि सबसे अच्छा गैस पेपर कौन सा होता है वो बता दीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो में जो है हम कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट किए हैं और इस गैस पेपर का जो है सच्चाई जानने वाले हैं कि गैस पेपर का सच्चाई क्या है, और ये भी जानेंगे कि अगर गैस पेपर को पढ़ना चाहिए तो कौन सा बुक पढ़ना चाहिए। तो इस वीडियो में हम बुक का भी नाम बताएंगे। तो हमारा टॉपिक है सबसे अच्छा गैस पेपर कौन सा है। ठीक है, तो इसमें कुछ हाईलाइट हमने किया है। क्या गैस पेपर को खरीदना चाहिए, क्या गैस पेपर को खरीदना चाहिए, ये जानेंगे इस वीडियो में। और जानेंगे सबसे अच्छा गैस पेपर कौन सा है। क्या जानने वाले हैं कि सबसे अच्छा गैस पेपर कौन सा होता है। आपको ब्रिलियंट का खरीदना चाहिए, टारगेट का खरीदना चाहिए या अदर बुक का खरीदना चाहिए, इस वीडियो में ये भी जानने वाले हैं। ठीक है, और क्या है हमारा गैस पेपर को पढ़ने का सही तरीका क्या होता है। अगर गैस पेपर को खरीदना चाहिए तो गैस पेपर को पढ़ने का सही तरीका भी तो होना चाहिए ना। तो इस वीडियो में सही तरीका भी जानेंगे गैस पेपर को पढ़ने का। ठीक है, और क्या है गैस पेपर से कितना लड़ता है, ये जो है हाईलाइटेड है। क्या है हाईलाइटेड है, जो है पॉइंट्स है गैस पेपर से कितना लड़ता है, ये बहुत सारे बच्चों का जो है डाउट रहता है। और क्या है, क्या गैस पेपर को पढ़कर जो है 90% मार्क्स को ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं। इस वीडियो में जो है आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने वाला है। और लास्ट जो है 2 पॉइंट्स, गैस पेपर से कितना लड़ता है और क्या गैस पेपर को पढ़कर 90% मार्क्स लाया जा सकता है या नहीं लाया जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग 2 लास्ट पॉइंट को आपको जरूर जानना चाहिए। तो इस वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए और गैस पेपर का जो है असली सच्चाई जानिए। तो पहले जानते हैं कि क्या गैस पेपर को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। ठीक है, तो पहला नंबर हमारा पॉइंट है कि क्या गैस पेपर को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो हम बताते हैं कि गैस पेपर को जो है खरीदना चाहिए। ठीक है ना, गैस पेपर को खरीदना चाहिए। अभी जो है आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है और गैस पेपर से जो है तैयारी करना चाहिए। ठीक है ना, और अगला क्या है हमारा सबसे अच्छा गैस पेपर कौन सा है। ये जो है बहुत बच्चों का डाउट रहता है कि सबसे अच्छा गैस पेपर कौन सा है जिसमें सारा सही चीज दिया रहे। जैसे हो गया ब्रिलियंट, हो गया टारगेट, हो गया और भी अदर बुक भी छापे जाते हैं प्रकाशन के। तो इसमें से जो है क्या बोल रहा था सबसे अच्छा गैस पेपर कौन सा होता है। तो हम आपको बता देते हैं कि सबसे अच्छा गैस पेपर जो है ब्रिलियंट या टारगेट का होता है। ब्रिलियंट या टारगेट नहीं, ब्रिलियंट और टारगेट का होता है। ठीक है ना, तो ये कोई प्रमोशन नहीं है कि हम ब्रिलियंट और टारगेट का जो है प्रमोशन कर रहे हैं। तो ये सबसे अच्छा बुक जो हम बता रहे हैं ब्रिलियंट और टारगेट का होता है। गैस पेपर में क्या दिया रहता है, चलिए ये जानते हैं। गैस पेपर में जो है क्या दिया जाता है, तो 60% जो है क्या दिया रहता है ब्रिलियंट के बुक में, ब्रिलियंट बुक का बात कर रहे हैं। ठीक है ना, 60% जो है क्या दिया जाता है क्वेश्चन बैंक को दिया जाता है। क्या दिया जाता है क्वेश्चन बैंक रहता है उसमें, और 40% जो रहता है उसमें प्रश्न, वो जो है क्या होता है सीधे आपको मिलते हैं डायरेक्ट एग्जाम में। ठीक है, तो कहां मिलते हैं, ये डायरेक्ट एग्जाम में आपको मिलते हैं। तो ये गैस पेपर का जो है असली है, सच्चाई है। और टारगेट का अगर बात किया जाए, टारगेट का अगर बात किया जाए तो 70% क्या बोला जाता है 70%, और 70% जो ये क्वेश्चन बैंक से दिया जाता है, और 30% जो है ये न्यू सब क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, न्यू सब क्वेश्चन रहते हैं। 30% जो रहते हैं वो न्यू क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो आप लोग को पता चल गया कि कौन सा बुक जो है खरीदना चाहिए, सबसे अच्छा गैस पेपर कौन सा है। तो आप लोग जो है क्या करना कि ब्रिलियंट या टारगेट का बुक जो है आप अपने मार्केट से जाके जो है खरीद सकते हैं और उसको जो है पढ़ सकते हैं। तो हम बता दिए ब्रिलियंट या टारगेट, ये दोनों में से कोई जो है एक बुक खरीद करके जो है आप स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो अगला पॉइंट हम लोग जानते हैं कि गैस पेपर पढ़ने का सही तरीका क्या है। गैस पेपर को पढ़ने का सही तरीका क्या है। अगर हम लोग तो क्या किए, गैस पेपर को खरीद भी लिए, सबसे अच्छा गैस पेपर भी जान लिए कौन सा होता है। अब ये जानते हैं कि गैस पेपर पढ़ने का सही तरीका क्या है। तो सही तरीका भी जानते हैं गैस पेपर पढ़ने का। चूंकि हमारे पास बहुत कम ही समय बचा हुआ है, तो गैस पेपर को जो है सही ढंग से अगर पढ़ा जाए ना तो वो हम लोग बहुत बेहतर कर पाएंगे। पढ़ने का सही तरीका हम लोग जान लेते हैं। क्या करना पड़ेगा कि उसमें 3 तरह से रहता है। ठीक है ना, तो क्या क्या रहता है, पहले तो ऑब्जेक्टिव सेक्शन रहता है। क्या रहता है
और चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा आपको, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन मिलेगा, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा। तो आप लोग को क्या करना है, अभी जो दो से 3 मंथ जो है हमारे पास समय बचा हुआ है, आपको क्या करना है उसमें ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, ये तीनों पे जो है बराबर समय देना है। क्या करना है, बराबर समय देना है। ऑब्जेक्टिव पे एक जो है लिमिट है, ये अगर मान लीजिए पूरा गैस पेपर पे ही अभी जब पूरा 2 से 3 महीना फोकस किया जाए ना, तो 2-2 घंटे जो है सब जो है 3 पे ही डिवाइड कर देंगे हम लोग। पहले 2 घंटे जो है ऑब्जेक्टिव में रख लेंगे, 2 घंटे शॉर्ट क्वेश्चन पे और 2 घंटे लॉन्ग क्वेश्चन पे। इसी तरह करके जो है हम लोग पढ़ाई करेंगे। और गैस पेपर में जो है क्या दिया रहता है, चैप्टर वाइज दिया रहता है, तो आप लोगों को बहुत ही सुविधा हो जाएगा याद करने के लिए, ठीक है ना। तो गैस पेपर में क्या होता है, ब्रिलियंट के गैस पेपर और टारगेट के गैस पेपर में जो है चैप्टर वाइज करके दिया रहता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, चैप्टर वाइज किया हुआ रहता है। तो आप लोगों को जो है याद करने में जो है बहुत ही जो है मजा आने वाला है। तो आप लोग तैयार हो जाइए और जो है ब्रिलियंट का या टारगेट का जो है गैस पेपर ले लीजिए और जो है तैयारी करने के लिए जो है भिड़ जाइए, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा कि गैस पेपर से कितना लड़ता है, ये हमारा हाईलाइटेड प्रश्न था। हमने शुरू में ही बोला था कि आप लोगों को ये जो 2 पॉइंट्स पे आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है। क्या गैस पेपर से कितना लड़ता है, ये जानते हैं कि गैस पेपर से कितना लड़ता है। तो हमने पहले ही बताया कि गैस पेपर से जो है 60% जो रहता है वो क्या रहता है, क्वेश्चन बैंक रहता है, क्वेश्चन बैंक का सवाल रहता है गैस पेपर में। और 40% से जो है वो जो हाईलाइटेड प्रश्न रहता है, वीवीआई प्रश्न रहता है, एमवीवीआई प्रश्न रहता है। तो क्या करना है आप लोग को, तो आप लोग समझ गए तो कितना लड़ता है। तो अगर 60% क्वेश्चन बैंक को दिया गया है और 40% जो है वो एमवीवीआई और वीवीआई प्रश्न होते हैं, तो आप लोग को इसके अनुसार आपको जो है अंदाजा लग जाएगा कि जो है कितना लड़ता है। तो हम आपको एवरेज बता देते हैं कि कितना लड़ता है, ठीक है। अगर गैस पेपर का बात किया जाए तो अगर गैस पेपर अगर 100% इसको मानते हैं तो 100% में से कितना गैस पेपर में लड़ने वाला है, तो 100% में से जो है 50% आपको जो है गैस पेपर से सिर्फ लड़ने वाला है। डायरेक्ट 50% जो है आपको लड़ने वाला है गैस पेपर से। कितना लड़ेगा, 50% लड़ जाएगा गैस पेपर, चाहे आप ब्रिलियंट का लें या आप टारगेट का लें। तो ये 50% जो है आपका लड़ने वाला है। वो अगर पूरा क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं तब जो है आपका 50% लड़ने वाला है। तो आप लोग को पता चल गया कि गैस पेपर से कितना लड़ता है, तो 50% लड़ता है। अब अगला पॉइंट है हमारा, क्या गैस पेपर को पढ़कर 90% मार्क्स ला सकते हैं। ये तो बहुत बच्चों का सवाल होता है, शुरुआत में पढ़ते तो है नहीं और लास्ट में तो ये सबका डाउट होता है, क्या गैस पेपर को पढ़कर 90% मार्क्स ला सकते हैं। और अभी इस बचे हुए समय में तो हम आपको बता देते हैं कि अभी जो है गैस पेपर को पढ़कर जो है 90% मार्क्स ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं, या कितना ला सकते हैं। तो हम आपको क्लियर बता देते हैं कि गैस पेपर को जो है पढ़कर 90% मार्क्स नहीं लाया जा सकता है। जी हाँ, आप लोग सही सुन रहे हैं कि गैस पेपर को, सिर्फ गैस पेपर को पढ़कर जो है 90% मार्क्स नहीं लाया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये हम आपको बता देते हैं कि कितना लाया जा सकता है सिर्फ गैस पेपर को पढ़कर, अगर अच्छे तरीके से पढ़ा जाए तब, ठीक है ना। अगर गैस पेपर को सही ढंग से पढ़ करके जो है अगर एग्जाम दिया जाए तो आपको कितना लड़ता है हम आपको बताते हैं, ठीक। तो हम आपको बता देते हैं कि सिर्फ गैस पेपर को पढ़कर जो है आप कितना परसेंटेज ला सकते हैं एग्जाम में। तो गैस पेपर को पढ़कर जो है 60 से 65% आप मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं ऑल सब्जेक्ट में से, ठीक है। टोटल मार्क्स में से आप कितना प्राप्त कर सकते हैं, 60% से 65% मार्क्स आप प्राप्त कर सकते हैं। गैस पेपर को अगर सही ढंग से इस 3 महीने में अगर पढ़ा गया तो आप लोगों को पता चल गया कि क्या गैस पेपर को पढ़कर 90% मार्क्स ला सकते हैं। तो बिल्कुल नहीं ला सकते। तो कितना ला सकते हैं, 60 से 65% जो है मार्क्स ला सकते हैं अगर सही ढंग से पढ़ा गया। तो उम्मीद है कि आपका डाउट जो है क्लियर हो चुका होगा और आप सबसे ज्यादा समय किस पर दे रहे हैं। तो आप लोग ज्यादा देर मत कीजिए, गैस पेपर को ले लीजिए और जो है उसको जो है तैयारी करने में जो है, याद करने में जो है भीड़ जाइए, क्योंकि आपके पास अब बहुत कम ही समय बचा हुआ है एग्जाम को। तो अभी से ही पढ़ने के लिए बैठ जाइए। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपका इसी तरह का जो है कॉन्सेप्ट आपका आते रहेगा चैनल पे। और वीवीआई प्रश्न, एमवीवीआई प्रश्न, ट्रिक वाला वीडियो, जो शॉर्ट ट्रिक में कैसे याद किया जाता है, वो सब प्रश्न हम अपलोड करते रहते हैं। तो इस चैनल पर अगर सब्सक्राइब करते हैं तो वो वीडियो सबसे पहले मिल जाएगा और ट्रिक से जो है याद करने का मौका मिलेगा। तो
आज का हमारा यहीं तक था, तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।